हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। महाराष्ट्र में शिक्षक बनने के लिए आपको कुछ शैक्षणिक योग्यता और पात्रताएं परीक्षाएं पास करनी होंगी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 1 से 5 के लिए आपको 10+2 के बाद डीएलएड या बीएलएड करना होगा और टीईटी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। उच्च प्राथमिक शिक्षकों कक्षा 6 से 8 के लिए आपको बीएड या बीएलएड करना होगा और टीईटी उत्तीर्ण करना जरूरी होगी। हम पूरी डिटेल के साथ जानकारी हासिल करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 शैक्षणिक योग्यता क्या लगेगी? 10+2 यानी कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये उसी के साथ साथ आप महाराष्ट्र के रहवासी होना भी जरूरी है। शिक्षक प्रशिक्षण डीएलएड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पात्रता परीक्षा क्या चाहिए कि टीईटी महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा या सेंट्रल टीईटी, ये आपको दोनों में से एक पास होना जरूरी है। उच्च प्राथमिक शिक्षक कक्षा 6 से 8 के लिए, अगर आप कक्षा 6 से 8 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी शैक्षणिक पात्रता क्या होनी चाहिए? शैक्षणिक योग्यता स्नातक की डिग्री, शिक्षक प्रशिक्षण बीएड या बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएलएड या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पात्रता क्या होनी चाहिए आपको? पात्रता वही आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टीईटी पास करनी होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट की टीईटी पास करनी होगी। टीईटी के बारे में हम कुछ मालूमात हासिल करेंगे कि टीईटी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित की जाती है। ये परीक्षा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों के पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। टीईटी में दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट प्राथमिक शिक्षकों के लिए और पेपर सेकंड उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए। टीईटी उत्तीर्ण करने के बाद आप महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की टीईटी पास है तो भी आप शिक्षक बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 से 5 के लिए फर्स्ट पेपर पास होना जरूरी है, 6 से 8 के लिए सेकंड पेपर पास होना जरूरी है। अन्य महत्वपूर्ण बातें, शिक्षक बनने के लिए आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी उत्तीर्ण होना जरूरी है। जिस तरीके से हमारे आईबीपीएस ने अभी टीएआईटी एग्जाम ली है, वो उसमें आपको अच्छी रैंक आना चाहिए, उसमें आपको अच्छे नंबर होने चाहिए। 100+ अगर आपको मार्क्स रहे तो आपकी नियुक्ति एकदम 100% हो जाती है। महाटेट क्या है? महाटेट का मतलब क्या है? महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये परीक्षा महाराष्ट्र राज्य परिषद MSCE द्वारा आयोजित की जाती है और इसका उद्देश्य शिक्षकों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता का आकलन करना होता है। विस्तार से कि महाटेट ये महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो महाराष्ट्र में शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है। ये परीक्षा उन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है जो महाराष्ट्र के स्कूलों में शिक्षक बनना चाहते हैं। परीक्षा में दो मुख्य भाग होते हैं, योग्यता और बुद्धिमत्ता। महाटेट परीक्षा के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान रखते हैं। पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया कैसी होती है? उसकी एक वेबसाइट होती है। वेबसाइट पर जाने के बाद में पवित्र पोर्टल पर क्लिक करना होता है। आइकॉन पर क्लिक करके एप्लीकेंट विकल्प चुनना होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म जमा करना होता है। फॉर्म जमा करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होगा जिसका उपयोग करके आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बातें इसकी, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको महाटेट रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर की आवश्यकता होगी। जो आपने महाटेट एग्जाम दिए उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उसकी ज़रूरत होगी। आपको अपने टीईटी और सीटेट प्रमाण पत्रों की जानकारी भी देनी होगी। रजिस्ट्रेशन से पहले सुनिश्चित करें कि आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध है। इसके संदर्भ में हमने एक वीडियो बनाई है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। आप हमारे चैनल पर जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन या पोर्टल के उपयोग में कोई समस्या आती है तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन करने के बाद में सेल्फ वेरीफाई करते हैं। सेल्फ वेरीफाई करने के बाद में कुछ दिनों के बाद उस पर वैकेंसी अपलोड की जाती है। फिर हमको वैकेंसी अपलोड करने के बाद में हमको उस पर चयन करना होता है कि हमको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट लेना है। उसके बाद में हमारी मेरिट लिस्ट के हिसाब से हमारा चयन होता है। हमारे मार्क अच्छे रहे, हमको अगर मार्क अच्छे रहे तो हमारा जल्द से जल्द जो है उसमें चयन हो जाता है। कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी आती है, हर कास्ट की वैकेंसी आती है, ओपन, EWS, SBC, VJ, OBC, हर कास्ट की जो है उस पर वैकेंसी होती है। महिला आरक्षण, हर तरह से आप अगर जो भी आप विकलांग है तो विकलांग की भी उसमें वैकेंसी होती है। EWS की वैकेंसी होती है, OBC की वैकेंसी होती है, VJ की वैकेंसी होती है। उसी के साथ साथ जो है प्रकल्पग्रस्त की वैकेंसी होती है। आपके पास प्रकल्पग्रस्त अगर डॉक्यूमेंट्स होंगे तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, उससे भी आपको फायदा हो सकता है। द्वारा जो है चयन प्रक्रिया कैसी होती है देखेंगे हम के पवित्र पोर्टल महाराष्ट्र में शिक्षक विभाग द्वारा शिक्षकों की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन मंच है। पवित्र पोर्टल के माध्यम से उम्मीदवार सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, अपनी योग्यता साबित कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। पवित्र पोर्टल चयन प्रक्रिया पंजीकरण, उम्मीदवारों को पवित्र पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और अपनी शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी दर्ज करानी होगी। आवेदन, उम्मीदवारों को शिक्षक पदों के लिए आवेदन करना होगा जो पोर्टल पर उपलब्ध है। योग्यता जांच, पोर्टल उम्मीदवारों की पात्रता की जांच करेगा जिसमें उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य मानदंड शामिल होंगे। मेरिट सूची, योग्य उम्मीदवारों की एक मेरिट सूची बनाई जाएगी जो उनके अंकों और उन अन्य कारकों पर आधारित होंगी। काउंसलिंग और चयन, उच्च मेरिट वाले उम्मीदवारों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ उन्हें उनकी पसंद के स्कूलों का चयन करने का अवसर मिलेगा। काउंसलिंग के बाद नियुक्ति, काउंसलिंग के बाद सफल उम्मीदवारों को स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। पवित्र पोर्टल का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाना। पवित्र पोर्टल भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाता है जिससे उम्मीदवारों और स्कूल दोनों के लिए एक आसान हो जाता है। भ्रष्टाचार को कम करना, ऑनलाइन प्रक्रिया भ्रष्टाचार की संभावना को कम करती है और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करती है। पारदर्शिता, पवित्र पोर्टल सभी जानकारी और प्रक्रियाओं को सार्वजनिक करता है जिसमें पारदर्शिता बनी रहती है। दक्षता, ऑनलाइन प्रक्रिया समय और संसाधनों की बचत करती है जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक कुशल होती है। पवित्र पोर्टल के लाभ, उम्मीदवारों के लिए शिक्षक पदों के लिए आवेदन करना एक आसान तरीका है। निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया है। विभिन्न स्कूलों में उपलब्ध पदों की जानकारी, स्कूलों के लिए जो है बीएड शिक्षकों को 6,000 रुपये से 16,000 रुपये प्रति माह और बीएड शिक्षकों को 8,000 से 18,000 रुपये प्रति माह दिया जा रहा है। निजी शिक्षक वेतन, निजी स्कूलों में वेतन स्थान स्कूल के प्रकार और शिक्षक के योग्यता के आधार पर होता है। सरकारी स्कूलों में वेतन आमतौर पर निजी स्कूलों की तुलना में अधिक होता है। सो फ्रेंड्स ये कुछ मुख्य बातें थी जो हमने आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।